इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से FIA और IT के अफसरान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जज्जा ग्रोह के सरगना उस्मान जज्जा की गिरफ्तारी पर FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और एहलकारों की पजीराई की और अफसरान और एहलकारों को 10-10 लाख रुपए इनाम दिया। ख्याल रहे कि उस्मान जज्जा 2024 में यूनान कश्ती हादसे में जाबहक होने वाले पाकिस्तानियों की अमवात के जिम्मेदारान के मरकजी किरदारों में से एक है। FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जारी कार्रवाई के बारे में भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नजर पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास 19 या 20 मार्च को मुतवक्के। इजलास स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादी की ज़ेर सदारत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह शरीक होंगे। पूरे हाउस को सलामती कमेटी में तब्दील किया जाएगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मुल्की सूरत हाल पर तहरीक के लिए मुशावरती काउंसिल का इजलास बुलाया है, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद पर फैसला होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल क़यादत जेल में है और बाहर क़यादत में यकसुई नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुआमलात में तलखी कम हुई है। बयानबाजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुमकिना इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस लेना चाहिए। उनका कहना था कि बाद में तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। एक तरफा फैसले बंद ना होने किए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। पंजाब हुकूमत ने तारीखी विरसे की बहाली और इसे महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना जरूरी है। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि जगह जगह तजावुज़ात से शहरों को बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। अवाम में शहरी का शऊर बेदार करना नागुज़ीर है। लाहौर के तारीखी दरवाजों को कदीमी शक्ल में बहाल किया जाएगा। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं, हर कीमत में अमन कायम करेंगे। अपने एक बयान में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा कि बलूचिस्तान के अमन से खेलने वालों को इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाएंगे। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशत गर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अवाम के जानो माल से खेलने वालों को इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उनका कहना था कि दुश्मन अनासिर सुन ले, रियासत उनके नापाक अज़ाइम खाक में मिला देगी। दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। कोयटा से चमन के लिए ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन 4 रोज मुअत्तल रहने के बाद आज रवाना होगी। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल रहेगी। याद रहे कि 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के जिला खींची के इलाके मशकाफ में रेलवे ट्रैक और इतराफ के इलाके को क्लियर कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद मुतासरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए सिब्बी और मच से रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई।
पाकिस्तानियों के अमेरिकी सफर पर मुकम्मल पाबंदी के इम्कान टल गया। अब सिर्फ वीजे के इजरा को महदूद किया जा रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नाम लिए बगैर तंज किया कि अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान में इनकलाब लाने वालों को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि भारत इन 3 मुल्कों में शामिल है जहां से सबसे ज्यादा गैर कानूनी मुहाजिरीन अमेरिका आते हैं, मगर भारत का नाम मुजव्वज़ा फहरिस्त में शामिल नहीं। इसके अलावा साबिक सफीर मलिहा लोधी ने कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदी नहीं होगी। आजाद कश्मीर से रावलपिंडी आने वाली मुसाफिर कोच खाई में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अफसोसनाक वाकया कोहोटा आजाद कश्मीर के इलाके भड़ता ज़ियारत में पेश आया। हादसे में 4 मुसाफिर जख्मी हुए। हुकाम का कहना है कि कोहोटा से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर कोच बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। नाशों और जख्मियों को कोहोटा सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद में अब्दुल रऊफ, शेरबाज, खुर्शीद और खालिद हुसैन शामिल हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। SDMA के मुताबिक वादी लीपा, ग्रेस वैली समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे बलाई इलाकों में मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई। मुतादिद मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से राबिता सड़कें बंद होकर रह गई। वादी लीपा शेटर गली शाहरा पर बर्फानी तोदे गिरने से सड़क बंद है। वादी नीलम की शाहरा केल तक ट्रैफिक के लिए बहाल है। केल से ताओबट शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद है। अमेरिका की जानिब से यमनी दारुल हुकूमत सना पर हमले के नतीजे में 24 अफराद हलाक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर फजाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 24 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में कहा कि मैंने आज अमेरिकी फौज को हुक्म दिया है कि वो यमन के हुसी दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर फौजी ऑपरेशन शुरू करें। ट्रंप का कहना था कि हुसियों, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है और आज से तुम्हारे हमले बंद होने चाहिए, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो पहले नहीं हुआ। न्यूजीलैंड ने 5 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल ग्राउंड में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने मेजबान टीम की दावत पर पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड को महज 92 रन का हदफ दे दिया, जो केविस ने 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान बैटिंग लाइन मैच के आगाज से ही मुश्किलात का शिकार रही और सिर्फ 14 रन पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। न्यूजीलैंड की जानिब से जैक डफी ने 4, कॉयल जेमसन ने 3 और अश सोडी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।